and march towards certain goal. Words of Lal Bahadur Shastri, second Prime Minister of Independent India. Honorable Chief Guest, Javed Mustafa Mir Sahab, Janab Vijay Bataya Sahab, senior members of the bar, my colleagues, particularly young members, Manjeet Singh sir, Madam Namrata Sharma ji, Madam Surinder Kaur ji, senior guests meet, and I am highly thankful to our distinguished guests and senior members of the fraternity to spare their valuable time. मैं सबको अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना शेड्यूल टाइट होने के बावजूद भी श्री BS मनहास साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने यहां आके मेरी हौसला अफजाई की है। ऑनर करना चाहिए था जो हमने अपना फंक्शन किया है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम वो हमारी अभी क्योंकि प्रैक्टिस है, ये शुरुआत कर रहे हैं हम, तो बुके प्रेजेंट करने के लिए काइंडली मेक द अनाउंसमेंट। I would like to request Advocate Surabhi Kotwal, Advocate Anu Bakar, चौधरी जुल्फकार साहब, जनाब मुस्तफा मीर साहब, जनाब मुतालबा है वकीलों का, क्योंकि वकील जब तक खुद मुख्तियार नहीं होगा तो वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटीज जो है अंजाम नहीं दे सकता। अगर रिसोर्सेज नहीं होते तो अपनी प्रैक्टिस को ठीक से वो अंजाम नहीं दे सकते। नहीं है, अगर स्टेट रेस्टोर होती है तो ये जितने भी फैसले लेने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो एक स्टेप लिया और जॉब्स जो हैं वो यहाँ कर दिए, लेकिन अभी भी जरूरी सिस्टम चल रहा है जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है इस वक्त। दूसरा, जनाब के नोटिस में ये लाएंगे की जरूरत होती। शकील साहब ने कहा जो अच्छे वकील होते हैं और उनको किसी को देने की जरूरत नहीं होती। जब तक गाड़ी चलती है, जब तक वो काम करने के लायक हैं, जब तक वो दिन को जाते हैं। मैंने बाद में जब मैंने बड़े बड़े वकीलों की हालत भी देखी है कि जब वो काम करने के किसी, अल्लाह बचाए, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं या किसी कोई हादसा उनके साथ हो जाता है, तो जो उनकी फैमिली की सफरिंग्स होती हैं वो इतनी मिजरेबल होती है कि देखने के लायक नहीं होती। तो एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए थी। 170 तो चला गया। मैं कंज्यूमर अफेयर्स में हमारे सीनियर साथ जो मेरे कोलीग्स भी रह चुके हैं, तो यूं का मैं सीनियर भी हूँ, तो यूं से काम भी किया है, तो यूं को मेरे सामने के केसेस में पेश भी होना पड़ा है। ये एक ऐसा क्लास है जो सोसाइटी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सोसाइटी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने के अलावा लीगल नॉलेज अपनी जगह, दूसरी नॉलेज अपनी जगह, ये सोशल इंजीनियरिंग के साथ कनेक्टेड है। जो बंदा सोशल इंजीनियरिंग के साथ कनेक्ट हो, उसका सोसाइटी की डेवलपमेंट में, सोसाइटी की मॉडिफिकेशन में, सोसाइटी को दिशा देने में उसका एक अहम रोल अदा हो सकता है। यहाँ ये शाम खड़ा हूँ तो मुझे एक खुशी है, क्योंकि मैं उस तबके के सामने खड़ा हूँ जिसका समाज में एक ऐसा रोल है जो शायद ही पॉलिटिशियंस कभी निभा सकते हैं। एक पॉलिटिशियन जब नुमाइंदगी करता है तो एक खित्ते की करता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की करता है, और जब थोड़ा सा ऊपर उठता है तो एक स्टेट की करता है। लेकिन आपका जो प्रोफेशन है ये ऐसा नोबल प्रोफेशन है
कि आप हर किसी की नुमाइंदगी करते हैं। जो आपके पास आ जाएगा, आप उससे ये नहीं पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप शायद उससे ये नहीं पूछते हैं कि आपका मज़हब क्या है, आप शायद उससे ये भी नहीं पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। और आपके दरवाजे पे जब भी कोई आता है वो दुहाई लगाता है कि साहब मुझे इंसाफ चाहिए, और इसलिए वो आपके दरवाज़ों पे आता है। इसलिए इस सोसाइटी के साथ बैठना, इस क्लास के साथ बैठना मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई है। यहाँ जब कोतवाल साहब ने कहा कि मैं आपका एक इंटरेक्शन रखूँगा वकला हजरात के साथ, तो मेरा पहला शौक़ था कि ये इंटरेक्शन जम्मू बार में होना चाहिए। जम्मू बार में होना चाहिए क्यों? वो सवाल करें, मैं जवाब दे दूं कि मैं क्यों सियासत में आया, मैं क्यों आपको कहता हूं कि साहब मैं आपके मसाइल, अगर मैं वकीलों साहिबान से भी कहता हूं कि आपके मसाइल क्यों, व्हाट इज़ माई क्वालिफिकेशन, एम आई क्वालिफाइड टू टेक अप योर इश्यूज और नॉट। लेकिन यहाँ तो हमारी स्टेट में ये किस्सा ही नहीं है। यहाँ तो ये है कि एक खानदानी राज था, बाप बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद बेटी, यही सिलसिला था। मुझे ये फ़ख्र है मैं किसी ख़ानदान को बिलोंग नहीं करता हूँ। हाँ, मैं एक ज़ी-इज़्ज़त बाप का बेटा हूँ जिसने खुद मैट्रिक पास करने के बाद जूता खरीदा। He could not afford a shoes till he passed his matriculation. Today I stand before you with high head that nobody can accuse me of any corruption. Nobody can accuse me of any favoritism कि किसी मज़हब के लोगों को थोड़ा सा स्टिंट मिला पब्लिक सर्विस में, पावर जिसको कहते हैं, मैं तो इसको पब्लिक सर्विस कहता हूँ, थोड़ा सा स्टिंट मिला। लेट एनीबडी प्रूव कि हमने किसी को पूछा, जिस तरह आप नहीं पूछते हैं किसी को कि तुम कहाँ से हो, हमने भी किसी को नहीं। साहिल साहिल है, इंसाफ के लिए हमारे पास आया, हमने इंसाफ की कोशिश की जितना हो सका। ये नहीं है कि बिकॉज पूरा इंसाफ तो एक ही के पास है, वो है ऊपर अल्लाह, वही सबसे ज़्यादा इंसाफ दे सकता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं। बाकी हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम उस साहिल की उमंगों पे उतरें, उसकी ज़रूरतों को। कभी उस साहिल की उमंग बहुत छोटी होती है, मामूली नल का। आपके पास जब कोई आता है उसकी बिल्कुल कुछ नहीं होती कि साहब मेरा घर का दरवाज़ा जहाँ से है वहाँ मुझे सामने वाला गुजरने नहीं देता है। फॉर यू इट इज़ अ स्मॉल केस, यू हैव टू जस्ट गिव हिम द राइट टू अप्रोच हिज हाउस, बट फॉर दैट क्लाइंट दैट इज़ हिज लाइफ एंड डेथ। आज ये हमारे साथी निर्मल कोतवाल साहब ने रखा था इंटरेक्शन वकला हजरात के साथ। अच्छा लगा, वकला हजरात के साथ बैठ के हमने लीगल फैटर्निटीज़ की प्रॉब्लम्स देखी, और ये भी देखा कि उनका कंसर्न बिल्कुल बराबर वैसा ही है जैसा हम लोगों को है लोगों के बारे में। और मकसद तो दोनों का यही है, वो भी सर्विस करते हैं इन लोगों की और हम भी उसी सर्विस में हैं। एज पॉलिटिशियंस हम भी लोगों की खिदमत करते हैं, एज लॉयर्स ये लोगों की खिदमत करते हैं। इंसाफ इनका मकसद होता है और इंसाफ हमारा मकसद होता है। यही ख़ास थी इसकी। और आज की जो मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ तो एक ही मैसेज हमें है कि हम इकट्ठे हैं कि जम्मू और कश्मीर को कोई एक दूसरे से लड़ा नहीं सकता है, कोई भिड़ा नहीं सकता है, कोई हमें कितनी ही नफ़रतें फैलाने की कोशिश की जाए, ये हमेशा प्यार बना रहेगा और बना ही रहेगा। सर, जिस तरह अभी देश में एक डिस्कशन चल रहा है कश्मीरी पंडित का जो पलायन हुआ था उसको लेकर, अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए साहब अगर फिल्म बनाने से उनका रिहेबिलिटेशन होता है, मैं कहता हूँ एक नहीं 50 ऐसी और फिल्में बनाई जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं बनाई जाए, अगर उससे रिहेबिलिटेशन होगा। लेकिन अगर ये फिल्में इसलिए बनाई जा रही है कि कहीं और किसी को वोट लेने हैं, तो मैं शायद नहीं चाहूँगा। वो बेचारे जो मेरे भाई आज 22 साल से सफ़र कर रहे हैं, 32 साल से सफ़र कर रहे हैं, वो उनको इन वोटों से कुछ नहीं मिलने वाला है। उनको शांति तभी मिलेगी, खुशी तभी मिलेगी जब वो अपने घरों में वापस आएंगे। और मैं आज बहैसियत अपनी पार्टी के सदर उन्हें विद ओपन आर्म्स वेलकम करता हूँ। आइए, हमारे घरों में ही नहीं हमारे दिलों में भी आइए, हम तैयार हैं आपके लिए ब्रिज बनने को। आप अपने घरों को वापस आइए, क्योंकि ये फिल्में ना आपको वापस लाएंगी। ये तो कमर्शियल फिल्में हैं,
हाँ कितने 350 करोड़ बने, कितने बने, कल की फिगर थी 350 करोड़ बने, कोई लिख रहा था 1000 करोड़ बनेगा, तो बनेगा, प्रोड्यूसर का बनेगा उसका। मेरे कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ कैंप में रहता है उसको शायद पंखा भी नहीं मिलेगा उसमें से। भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह से अभी तक एक रास्ता साफ किया जा रहा था कश्मीरी पंडित विस्थापित होगा घाटी की तरफ जाने के बाद, अब जब ये पिक्चर रिलीज हुई है, क्या आपको ये नहीं लगता कि वो खाई फिर से दूरी बना रही है? देखिए, मैं बताऊंगा, जो ये कोशिशें कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम कश्मीरी एक ही हैं, चाहे वो पंडित है या वो मुसलमान है। हाँ, इससे ज़रूर ये होगा कि कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत बोई जा रही है, लेकिन मुझे मालूम है इस मुल्क के लोग सेक्युलर हैं और वो समझते हैं कि ये फिल्म एक है, कमर्शियल नीड्स के लिए बनाई गई है, इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। खुदा करे कि इट डज़ नॉट लीड टू एनी वायलेंस।